मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमशेद अल-काशी 1380 ईस्वी के लगभग काशान में पैदा हुआ, जो तैमूर लंग के दौर हुकूमत में वस्ती ईरानी सिलसिले के मशरकी सरहदी सहरा में वाक़ था। उस इलाके में इंतहा की गुर्बत थी जहां अल-काशी परवान चढ़ा। अपनी जिंदगी साइंस के लिए वक्फ करते हुए उसने एक शहर से दूसरे शहर का सफर किया। तैमूर की मौत के बाद उसके बेटे शाहरुख ने हुकूमत संभाली और सल्तनत में हालात जिंदगी बेहतर होना शुरू हुए। उसने दारुल हुकूमत समरकंद से हेरात मुंतकिल किया। उसने फौजी मुहिमों पर तवज्जो कम कर दी और साइंसी, फनकाराना और अदबी सरगर्मियों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी। इससे खिते में इस्तेकाम और खुशहाली आई। इसी दौर में काशान में रहते हुए अल-काशी ने सन 1407 ईस्वी में फल्कियात से मुताल्लिक अपना मकाला अल-सुलाम उस-समा मुकम्मल किया। साइंसदानों और स्कॉलर्स में ये रिवाज था कि वो अपने काम हुक्मरानों या दीगर बाअसर अशराफिया के नाम मंसूब करते थे ताकि उनकी मदद हासिल की जा सके, खास तौर पर माली मदद। इस मकसद के लिए अल-काशी ने अपनी किताब मुख्तसर दर इल्म हय्यत खानदान तैमूरिया के एक फर्द इस्कंदर के नाम मंसूब की। शाहरुख ने अपने बेटे उल्ग बेग को समरकंद का हाकिम मुकर्रर किया। उल्ग बेग खुद एक साइंसदान था। उसने समरकंद को साइंस, सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के एक मरकज़ में तब्दील कर दिया। वो एक मशहूर रियाजीदान और माहिर फल्कियात था। उसने रियाजी और फल्कियात की आला तालीम के लिए मदरसा कायम किया। अल-काशी उसके मदरसे में शामिल हो गया और उल्ग बेग का अच्छा दोस्त बन गया। उसने जीज खाकानी नामी एक अपना काम उल्ग बेग के नाम मंसूब किया। अगरचे मोरखीन जीज खाकानी के जरिए अल-काशी के चांद ग्रहण के मुशाहिदे की रोशनी में दुरुस्त तारीख तय कर सकते हैं जो उसने 2 जून 1406 ईस्वी को काशान में किया था। जीज खाकानी में मुतादिद फल्कियाती टेबल्स, मुसल्लसी टेबल्स और दूसरे टेबल्स जो कि सूरज, चांद और दूसरे सैयारों की नक्लो हरकत से मुतालिक थीं के साथ अपने काम में बहुत आगे का काम किया। अल-काशी एक बहुत बड़ा रियाजीदान और माहिर फल्कियात था। उसे अक्सर अपने जमाने का पटालमी, एक यूनानी माहिर फल्कियात से मिलाया जाता था। अपने वालिद के नाम खतूत में उसने समरकंद के इल्मी माहौल को बहुत सराहा और अक्सर रियाजी और फल्कियात के लिए की जाने वाली कोशिशों पर उल्ग बेग की तारीफ की। उल्ग बेग बहस व मुबाहिसे के लिए फल्कियात से मुतालिक मसाइल सामने रखता। ये मसाइल अक्सर बहुत मुश्किल होते और मदरसे के ज़्यादातर साइंसदान उसको हल ना कर पाते, सिवाय अल-काशी और एक और अजीम साइंसदान और अल-काशी के दोस्त कादी ज़ादा के, जिसको अल-काशी बहुत पसंद करता था। उल्ग बेग के साथ अल-काशी और कादी ज़ादा समरकंद के सरकर्दा साइंसदान थे। चूंकि अल-काशी का ताल्लुक एक गरीब पस मंजर से था, लिहाजा उसके पास मुनासिब दरबारी आदाब और शाइस्ता तर्ज अमल की कमी थी, लेकिन फिर भी उल्ग बेग उसके बहुत करीब था। 1424 ईस्वी में उसने रिसाला मुख्तिया मुकम्मल किया, जो एक शाहकार था, जिसमें उसने 2 पाई को 60 के 90 दर्जे तक शुमार किया और आशारिया 16 दर्जे तक नापा। जो काम अर्शीमीडस ने रियाजियाती हिसाब के मैदान में शुरू किया, उसे सदियों बाद अल-गयासुद्दीन अल-काशी ने नई बुलंदियों तक पहुंचाया। अल-काशी की गैर मामूली महारत, आशारी हिसाब में दिक्कत और अददी तरीकों में महारत ऐसी थी कि वो आज के जदीद हिसाबी उलूम की पैश खेमा बनी। इसने न सिर्फ 2 पाई को 16 आशारी मकामात तक दुरुस्तगी से मालूम किया, बल्कि ऐसे अददी तरीके में वज़ा किए जो आज कंप्यूटेशनल मेथड्स में इस्तेमाल होते हैं। अलगज़ अल-काशी का कारनामा कदीम और जदीद रियाजी के दरमियान एक मजबूत पुल की हैसियत रखता है। अल-काशी का सबसे मशहूर काम मफ्ताहुल हिसाब, रियाजी की चाबी है, जो 1427 में मुकम्मल हुआ और ये भी उल्ग बेग से मंसूब हुआ।
یہ انسائکلوپیڈیائی کام فلکیات، سروے، تعمیر اور تجارت کے طالب علموں کو رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ اپنے تیسرے شاہکار رسالہ الوتر العجائب میں وہ سائن 1 ڈگری کو 60 کے 10ویں درجے تک شمار کرتا ہے۔ الغ بیگ کے فلکیاتی ٹیبلز کی درستی کے لیے یہ کام اشد ضروری تھا، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ الکاشی نے یہ مقالہ خود مکمل کیا تھا یا اس کے ساتھی قادی زادہ نے اس کی وفات کے بعد مکمل کیا۔ الکاشی 22 جون 1429 کو سمرقند رستگاہ کے باہر قتل کر دیا گیا۔ یہ آسانی سے مانا جا سکتا ہے کہ الغ بیگ کا زیادہ تر کام الکاشی کے کیے گئے ٹیبلز اور حساب کتاب پر مبنی تھا۔ اپنے والد کو لکھے گئے خطوط کی وجہ سے جو کاشان میں رہتے تھے، الکاشی کی زندگی اس وقت کی بیشتر سائنسی شخصیات کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے۔ اگرچہ الکاشی کا تعلق غریب پس منظر سے تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت کے بڑے ماہرین فلکیات اور ریاضی دانوں میں سے ایک بننے میں کامیاب رہا۔ جمشید الکاشی ایک غریب سائنسدان جو ریاضی اور فلکیات کی بلندیوں پر پہنچ گیا تھا، کی زندگی پر فلم سیریز نرد بام آسمان